a cut of another 10%. And a national cap and a redistribution of the student permits. As of November 1st, we will be introducing new language proficiency requirements. अब से 3 साल का वर्क परमिट उन्हें ही दिया जाएगा। स्टडी करने के बाद वापस आपको आइलेट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। 2 साल की स्टडी करोगे तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में ये बंद हो सकता है। राम राम सभी को, आए आज फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसे जैसे भाई हमारे ट्रूडो साहब जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जाने का टाइम आ रहा है, वैसे वैसे इनकी तरफ से इमिग्रेशन के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे चेंज आ रहे हैं जिसे देख के दिल धक धक करता है भाई। तो भाई उड़ती उड़ती खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो 3 मेजर चेंजेस कनाडा के अंदर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने आज अनाउंस किए हैं। जो 3 मेजर चेंजेस आए हैं, इनका बुरा असर आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा, और जो स्टूडेंट यहां पढ़ रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा, और स्पाउस जो आने वाले हैं उनके ऊपर पड़ेगा। इस छोटी सी वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, तो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर लगी रोक की, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटीज भी इफेक्ट होंगी, इससे कॉलेज भी इफेक्ट होंगे, और साथ के साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आएंगे वो भी इफेक्ट होंगे। इन्होंने इस साल 4,85,000 स्टूडेंट बुलाने का टारगेट रखा था, जो इनसे अचीव नहीं हुआ, और इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर इन्होंने इसके ऊपर 10% की और रोक लगा दी है, यानी कि नेक्स्ट ईयर ये लोग 4,37,000 स्टडी परमिट ही बांटेंगे। वैसे तो डिसीजन टेम्परेरी था, लेकिन कनाडा के सिटीजन को खुश करने के लिए ये कैप अब 2026 तक चलेगा। जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ऐसी अपडेट मिलेंगी, यानी खतरनाक अपडेट्स मिलेंगी, और उन अपडेट्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आते हैं दूसरे चेंज के ऊपर, वो हुआ है PGWP में। अब आपको स्टडी करने के बाद वर्क परमिट चाहिए तो आपको दोबारा आइलेट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ये डिसीजन कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है और कुछ लोगों के लिए बेकार भी है। बेकार उन लोगों के लिए जो आइलेट्स का फेक एग्जाम देके आया करते थे या फेक एग्जाम खरीदा करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉकेट में पैसे हुआ करते थे। अब यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर यह भी प्रेशर था कि यहाँ बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसे घूम रहे थे जिन्हें प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, और साथ के साथ जब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते थे तो उतरते ही वो अपना नाम तक ढंग से नहीं ले पाते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो भाई इसे बैड न्यूज तो बोल नहीं सकते, इसे गुड न्यूज ही बोलेंगे, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और कॉलेज में हमें चाहिए स्टडी परमिट से वर्क परमिट आने के लिए CLB-5, और CLB-5 क्या होता है? सिर्फ 5 बैंड। भाई अगर आप 5 बैंड भी नहीं ला सकते तो आप खुद जानते हो कि आप कनाडा कैसे आए होगे। और सेम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको चाहिए CLB-7, जो है 6 ईच। जब आप स्टडी के लिए कनाडा आए थे तब भी तो आप ये 6 ईच का स्कोर अचीव करके आए थे। जनरल आइलेट्स ईजी है एकेडमिक आइलेट्स से, तो यहां ये क्वेश्चन उठता है कि अब हमें कौन सी आइलेट्स देनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये जर्नल के लिए बोलेंगे, बिकॉज उसमें आपकी PR की भी हेल्प होगी। ये चीज भी मेंशन की है कि इससे आइलेट्स के एग्जाम के बाद हम आपको वर्कफोर्स में भी इन्वॉल्व करेंगे, जिससे आपकी PR के रास्ते भी इजी हो जाएंगे। क्योंकि आइलेट्स का एग्जाम 2 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे ही आप अपने स्टडी परमिट से वर्क परमिट पे आते हो और वर्क परमिट में 1 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो अपनी PR फाइल लगाने के लिए। तो मेरा ओपिनियन तो ये है भाई, ये बिल्कुल सही हुआ है। और जो बंदे भाई जुगाड़ से कनाडा आए थे, उन्होंने अब तक मेरे ख्याल CLB-5 तक की तो इंग्लिश सीख ली होगी, लेकिन अगर नहीं सीखी तो भाई जाके जल्दी जल्दी आइलेट्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दो, ताकि आप CLB-5 गेन कर सको। अब आते हैं भाई तीसरे पॉइंट के ऊपर, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के। पहले ही गवर्नमेंट ने जो यहाँ डिप्लोमा या कॉलेज में एडमिशन लिए बच्चे थे, उनके स्पाउस को पहले ही आना बंद कर दिया था, ताकि टेम्परेरी रेजिडेंट कम हो सके। अब साथ के साथ इन्होंने अब मास्टर डिग्री को भी लपेट दिया है। पहले जो 1 साल की मास्टर डिग्री करता था तो वो अपने स्पाउस को इनविटेशन डाल सकता था और कनाडा बुला सकता था। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग 16 महीने की पढ़ाई होनी चाहिए मास्टर्स में, यानी कि 2 साल का कोर्स लेना पड़ेगा मास्टर का, तब जाके आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। तो भाई आते हैं अगली बात पे। अगली बात ना मेरे हजम हो रही है ना शायद आपके हजम हो, क्योंकि ये बात सर के ऊपर से जा रही है। ये बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि अब उन्हीं लोगों को वर्क परमिट मिलेगा
जिन लोगों की स्टडी उनके ऑक्यूपेशन से मैच करेगी, जो कि लंबे समय से शॉर्ट है। भाई मेरे ख्याल से ये इसलिए करना चाह रहे हैं, स्टडी के बाद ये चाह रहे हैं कि हम लोग कम ड्यूरेशन का वर्क परमिट दें, और वर्क परमिट उन्हीं को दें जिनकी स्टडी ऑक्यूपेशन इन डिमांड में हो, ताकि जो लोग इधर उधर ये घूमते हैं इनको ये बाहर निकाल सके। भाई हमने तो यही सुना था कि अगर आप कॉलेज में या 2 साल के किसी भी डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब ये इसको बदलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट किसी भी मूड में नहीं लग रही कि कॉलेज की साइड ले, क्योंकि अब तक कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट के जोर पे अपने बिजनेस चला रहे थे, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कॉलेज को इंटरनेशनल स्टूडेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कॉलेज को कोई प्रॉब्लम है तो प्रोविंस के जाकर फ्रंट रेज करा सकता है। तो भाई अब जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर आ रहे हैं, और खासकर वो जो फ्रॉड करके आ रहे थे आइलेट्स के अंदर, तो भाई उनसे मेरा निवेदन है कि भाई अब सोच समझ के कनाडा के अंदर आए, क्योंकि आप एक बार तो एंटर हो जाएंगे कनाडा के अंदर, लेकिन जैसे ही आप अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लेने के लिए दोबारा फिर आइलेट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेरी यही विनती है कि फ्रॉड से बचें और सही तरीके से कनाडा के अंदर आए। और जो ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाला इन्होंने रूल निकाला है, ये 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। स्पाउसेस को भी इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि भाई जो लोग सिस्टम का यूज करके कनाडा के अंदर एंटर कर रहे थे, जो यहाँ पे आके डिप्लोमा या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते थे और अपने स्पाउस को बुला लेते थे, तो भाई उसके लिए भी इन्होंने अब बिल्कुल रोक लगा दी है। और जो अब मास्टर्स में 8-8 महीने का कोर्स लेके अपने स्पाउस को बुलाते थे, उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगा दी है। अब जिसने स्पाउस को बुलाना है वो डायरेक्ट अपना मास्टर डिग्री 2 साल का ले और तब जाके आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। जो भाई ये रूल्स चेंज हुए हैं या जो चेंज होने वाले हैं 1 नवंबर 2024 से, इनका अच्छा इफेक्ट भी इमिग्रेंट्स के ऊपर पड़ेगा और बुरा इफेक्ट भी इमिग्रेंट्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा रस्ट हुई पड़ी हैं। इन रूल्स का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जो इमिग्रेंट्स नए आएंगे या जो यहां स्टे कर जाएंगे PR लेके, उनके लिए आने वाली कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी इन रूल से। तो भाई आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम, जय बाबा।